हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9 से साइंस का फाइनल पेपर 24 मार्च को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम का ये देख सकते हैं साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों का 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। यहीं से आप सभी लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में रहने वाला है, जो कि 24 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आप सभी लोगों को देखिए समय दिए जाएंगे 2 घंटा 45 मिनट आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए। टोटल इसका 80 मार्क्स का पूछा जाता है। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी लोगों को यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे, 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट से देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है अस्थि है, तो अस्थि क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्थि एक एरीलियोर उत्तक है। ऑप्शन नंबर 1 का ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है न्यूटन की गति का पहला नियम देता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बल की परिभाषा देता है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है 1 मीटर स्क्वायर बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 की घात 6 मीटर का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पर है, देखिए संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है। छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार फिश याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका आप सभी लोगों को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी अपलोड है। आप सभी लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो 8 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकर नस्ल की मुर्गियां हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कुष्ठों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ कट चुका है, तो आप सभी लोगों को डी नोट कर लेना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रणोद कहते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर यहाँ पर है, देखिए रॉकेट का प्रदोलन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। 12 नंबर प्रश्न है गतिज ऊर्जा का व्यंजक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 mv²। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कट चुका है, तो आप सभी लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है मेरुदंड रज्जु निम्नांकित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है फटाफट से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर कुछ कट चुका है तो इंग्लिश में हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंक्रामक रोग कैंसर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है, तो किससे का बना होता है?
तो यहाँ पर याद रखिएगा क्यूटिकल से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है निम्न में से किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल नहीं होते हैं। बीज होते हैं परंतु फूल नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाइनस। राइट आंसर जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृदा द्वारा होती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर बोल रहा है सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को 14% से कम होनी चाहिए। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। 24 नंबर प्रश्न है H2O का 1 मोल बराबर होता है कितना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर बोल रहा है देखिए बोल रहा है कार्बन का मोलर द्रव्यमान है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा 28 ANU। 26 नंबर प्रश्न है 10 ग्राम CA में मोलों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.25 होती है। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अमोनिया सल्फेट का सूत्र है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH4 का ड्यूल टू SO4। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा S8 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है फास्फोरस की परमाणुकता होती है कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 होती है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा O2 नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखिए बोल रहा है 17/8 ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है एक यौगिक का सरल सूत्र CH है तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है, यौगिक अनुसूत्र है, तो 33 का राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C6H6। 34 नंबर प्रश्न है बकमिंस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C60 हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। राइट आंसर जो है 35 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका। 36 नंबर प्रश्न है कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना है आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। 37 नंबर प्रश्न है मृदु ऊतक है क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल ऊतक है। 38 नंबर प्रश्न है सकोशिकाएँ पाई जाती है किसमें पाई जाती है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोएम में पाई जाती है। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चूहा। 40 नंबर प्रश्न का नोट कर लेना आप सभी लोगों को निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रक। 41 नंबर प्रश्न है धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक बीजपत्री फसलें हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Al2O3 है। अगला प्रश्न है 43 नंबर बोल रहा है सिल्वर का संकेत क्या है, तो सिल्वर का संकेत Ag होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.11 × 10⁻³ kg होता है। अगला प्रश्न है वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
शीशा युक्त पेट्रोल। अगला प्रश्न है 47 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी नोट कर लीजिएगा, SO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर बोल रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखना है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़ेनॉन अक्रिय गैस है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जल तत्व नहीं है। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कमरे के तापद्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जल का जमना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर बोला है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कोशिका भित्ति होती है किसमें होती है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धपारगम्य में होती है। 55 नंबर प्रश्न है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न नहीं 57 नंबर है अस्थि है। अस्थि क्या है? तो अस्थि याद रखिएगा एपिथीलियमी ऊतक है। 58 नंबर प्रश्न है पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है मृदु ऊतक के द्वारा बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है रक्त कोशिकाएं बनती है किसमें बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी कि पीला अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में उपस्थिति में। तो यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। 61 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शीतरक्तीय प्राणी है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक। अगला प्रश्न है 62 नंबर बोला निम्न में कौन पुष्पी पौधा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधा है। 63 नंबर प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंचाई की उचित व्यवस्था। 64 नंबर प्रश्न है दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। 65 नंबर प्रश्न है पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा में होती है। 66 नंबर प्रश्न है सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14% से कम होनी चाहिए। 67 नंबर प्रश्न है दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर फसल कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न है फसल के साथ उपजने वाला आवांछित पौधा क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खरपतवार कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न है नेपियर एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरा चारा का। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, यहाँ पर 70 नंबर नहीं है 71 नंबर, निम्न में कौन संक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग हो जाएगा, इसमें से मलेरिया हो जाएगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें से मात्र हमने 70 ऑब्जेक्टिव को बताया। यहीं से आपका सेम टू सेम एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा याद कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।